बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपकी मेरी मुलाकात अब थोड़ी कम कम होती है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो ये है कि जो इस चैनल को बनाने का मकसद है, जो चीफ़ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं, जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी कैमरा जो है ना उसकी आँख कभी भी झूठ नहीं बोलती, और वो सच होता है। सो इसलिए वो दिखाने के लिए चीफ़ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स, वो अस्पताल बन रहे हैं, कैथ लैब्स बन रही हैं, वो सड़कें बन रही हैं, मिसाली गाँव बन रहे हैं, ये मुख्तलिफ जितनी भी इनिशिएटिव हैं 90 से ज़्यादा, उन सब को जो है वो दिखाने के लिए ये मुख्तलिफ जो है वो आप ज़रूर इन व्लॉग्स को देखकर जो सीख सकते हैं वो कुछ सीख लें। वैसे नकल बहुत मार रहे हैं आजकल हमारी, मैंने वो देखा है। अब तो मज़े की बात यह है कि हमारा एक पंजाब गवर्नमेंट का ना हमारा मोनोलॉग है जिसमें हम चीफ़ मिनिस्टर की फ़ोटो और साथ मियां नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपने इनिशिएटिव्स पे। तो वो अफरीदी साहब जो है वो ज़ाहिर है हर चीज़ पे नकल मार रहे हैं ना, वो अब इसके ऊपर भी नकल मार रहे हैं कि चीफ़ मिनिस्टर किस तरह से बच्चों से बात करती हैं, चीफ़ मिनिस्टर जो है वो किस तरह किसी जगह पर जाती हैं, वहाँ जाकर वो लोगों से इंटरेक्ट करती हैं और उसको भी वो कॉपी करते हैं। तो अब वो उनको जो भी जिसने बताया दिखाया, तो उन्होंने कहा देखो वहाँ पे 2 फ़ोटोएँ हैं ना, तो इमरान खान की नहीं लगाई वैसे उसने तस्वीर साथ, ये आप ज़हन में रखिएगा। उसने कहा मेरी 2 लगा दे। और ख़ुद पसंद कौन है? हम। सर मतलब अक्ल वालों के लिए निशानी है। आप ये देखें कि उसने इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई, उसने अपनी 2 तस्वीरें लगा के उसने मोनोग्राम बना लिया है। तो ये चल रहा है। अब ये फिर से कुछ नौकरियां, कुछ पेड इंटर्नशिप्स जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। पहले फ़िशरीज़ के डिपार्टमेंट पे मैंने आपसे जो है वो बात करनी है। ये फ़िशरीज़ हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, ये इस किस्म के डिपार्टमेंट्स समझे जाते थे कि जो एक होता है खुड्डे लाइन डिपार्टमेंट, जिसमें पिछली हुकूमतों में होता था कि जिनको बस ऐसे नवाजना होता था ना, उनको ये डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते थे। लेकिन इस मियां मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत के अंदर ये जो एनवायरनमेंट के अंदर जो झंडे गाड़े हैं पंजाब हुकूमत ने, उसको सीनियर मिनिस्टर देखती हैं, उसमें एनवायरनमेंट को अब एक केस स्टडी के तौर के ऊपर ख़ास तौर पे लाहौर ने किस तरह से इस पे काम किया है, हमारा जो किस तरह से इंडेक्स बेहतर हुआ है। हम जो पहले हमेशा 3-4 महीने जो है वो टॉप पे रहते थे पाकिस्तान में, लाहौर, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी चौथे नंबर पे 5वें, कई दफ़ा तो हम बिल्कुल डाउन 7वें 8वें नंबर के ऊपर भी जो है वो चले जाते हैं। तो ये एनवायरनमेंट की एक जो एक केस स्टडी है, बल्कि कुछ एम्बेसडर्स वगैरह जब चीफ मिनिस्टर साहिबा से आके मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पंजाब से सीखना चाहिए कि आपने स्मॉग पे इतनी जल्दी सिर्फ 2 साल के अंदर जो है वो कैसे कामयाबी हासिल की। इसी तरह फ़िशरीज़ का डिपार्टमेंट जो है, मुझे ख़ुद को याद है कि हमारे घर के बहुत पास शेखुपुरा में फ़िशरीज़ का ना एक इदारा होता था। तो मैंने वो इदारा बहुत ऑन एंड ऑफ देखा है और वो आप ऐसे लगे जैसे हॉन्टेड हाउस नहीं होता, भूत बंगला, टूटी हुई दीवारें, पैड़ा सा आधा गिरा हुआ गेट, और वहाँ पे ना होने के बराबर जो है वो स्टाफ, और जो स्टाफ वैसे वहाँ पे किताबों में पूरा होता था, वहाँ पे स्टाफ होता था, लेकिन वो करता कराता कख नहीं था। सो अब ये फ़िशरीज़ जो है इस डिपार्टमेंट को भी बहुत रिवैम्प किया गया है। बाय द वे एक चीफ मिनिस्टर साहिबा का और इनिशिएटिव है जो श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से है। उस श्रिम्प फार्मिंग में भी पिछले साल भी जो है वो अच्छी $1 मिलियन में जो है वो ज़र मुबादला भी कमाया गया यहाँ से। जो हमारे जो हमने प्रॉन्स तैयार किए थे वो खलीजी ममालिक को भेजे गए और बड़े अच्छे प्रॉन्स थे। दुनिया में वियतनाम से या बाकी जगहों से आते हैं, उनसे बेहतर क्वालिटी का जो है वो उसको प्रॉन कहा गया। और अभी से इस साल भी उसकी नई हार्वेस्ट जो है वो अगले महीने होनी है, और उसके लिए भी अभी भी बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। फ़िश फार्मिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त कारोबार जो है, अगर कोई मुनाफा बख्श कारोबार है तो फ़िश फार्मिंग है। और फ़िश, आपको पता है फ़िश फार्मिंग जो है वो जो थोड़ा सा सेम वाले इलाके होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होती है, जहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता वहाँ पे फ़िश फार्मिंग हो सकती है। तो जो भी हमारे बहन भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं और उनके पास कोई ऐसी सेम वाली या ऐसी नमकीन
पानी वाली जो है जगह मौजूद है उनको वहाँ पर अपने लिए फ़िश फार्म्स ज़रूर बनाने चाहिए। और ये फ़िश फार्मिंग के लिए बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम है पंजाब हुकूमत के पास, जिसमें जो है वो कर्ज़े भी दिए जाएंगे। अब इसलिए फ़िशरीज़ के महकमे में जो है असामी आई हैं और उसमें मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन यानी HR की एक असामी है। ये सबसे बड़ा मैनेजर होता है जो सारी HR को नीचे जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको देखता है। इसकी उम्र जो है 28 से 45 साल जो है होनी चाहिए। और इकनॉमिक्स में जो है वो अगर आपका MBA किया हुआ है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स है तो ये स्कोप है, उसमें ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा मैनेजर फाइनेंस, इक्विपमेंट टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन की भी असामी है। अंदाज़ा लाओ, इस तो बगैर फिशरीज डिपार्टमेंट चल रहा है, काम ही कोई नहीं कर रहा था, तो फिर यहाँ पे ये बेचारे इक्विपमेंट वाले क्या ही करने थे, इक्विपमेंट था ही नहीं। तो अब चूँकि इक्विपमेंट आ रहा है तो उसके लिए ज़ाहिर है इक्विपमेंट टेक्नीशियन भी चाहिए। और ये जो है साइंस के साथ अगर मैट्रिक किया हुआ हो तो उसमें ये जो इक्विपमेंट टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ट्रैक्टर ऑपरेटर जो है वो भी मैट्रिक पास जो है वो हो सकते हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ शोफर्स जो हैं उनके पास भी एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मिडिल पास उनकी तालीम होनी चाहिए, 21 से 35 साल उनकी उम्र की हद है। तो ये जो हमारा फ़िशरीज़ का महकमा है इसमें जो है इन नौकरियों के अंदर जो लोग इन क्वालिफ़िकेशन से पूरे उतरते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें और इसकी आखिरी तारीख 28 जनवरी है। उसके बाद जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप हैं और ये पेड इंटर्नशिप्स होती हैं हमेशा। रेस्क्यू 1122 आपको पता है कि एक बहुत लैंडमार्क इदारा है 1122 और इसको इस दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसको बहुत इक्विप्ड किया है। इसको नया जो है वो सामान ख़रीदना हो, इवन एयर एम्बुलेंस जो है वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का इस दौरे हुकूमत का एक इनिशिएटिव है रेस्क्यू 1122 के हवाले से, जिसमें अभी तक जो है वो कई लोगों की जो है वो जानें बचाई गई हैं, उनको टाइमली हॉस्पिटल्स जो है वो पहुँचा कर। सो इसमें एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जो हैं उनके लिए पंजाब भर में पोस्ट आई हैं, जिसमें उम्र की हद जो है वो 18 से 30 साल यानी बिल्कुल यंगस्टर्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीज़न में अगर उन्होंने नर्सिंग की है, पैरामेडिक्स है या एलाइड जो हेल्थ डिप्लोमाज होते हैं, मुख्तलिफ डिप्लोमाज जो इस हवाले से निकलते हैं, वो अगर आपने किए हुए हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अटक, भावनगर, सरगोदा, फैसलाबाद, भक्कर, चकवाल, चिन्योर, डीजी खान, गुजरांवाला, हाफजाबाद, झंग, जेहलम, खानेवाला और लाहौर वगैरह जो है इनको सबको मिलाकर कोई 38 शहरों में ये बेतहाशा असामियाँ जो हैं आई हैं। और इसमें ज़रूर जो यंगस्टर्स हैं, देखिए रेस्क्यू 1122 नौकरी भी है और साथ में खिदमत खल्क भी है। ये वो इदारा है जहाँ पर आप लोगों की बरवक्त जानें बचाने में जो है वो कारआमद हो सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। इसकी 27 जनवरी आखिरी तारीख़ है, तो इसके लिए जल्दी जल्दी आपको जो है वो अप्लाई करना है। अब ये जो मेरी टीम है ना, ये बहुत गलत लोग हैं, मैं आपको बताऊँ। ये ज़रूर मेरे सामने ना ऐसी चीज़ें लेके आके रख देते हैं जिसके ऊपर मुझे जो है वो बात करनी पड़ जाती है। और ये इन्होंने कुछ दूरबीनें लगाई हुई अपनी आंखों पे, बंदे भी गिनते हैं कितने हैं और कौन कौन था, वीडियो फेक लगाई है कि नहीं, वीडियो ऑडियो एडिटेड थी कि नहीं, इस तरह के सारे मामलात ये पकड़ लेते हैं। तो हमारे जो मौसूफ़ हैं, जो लाहौर के बाद कराची की सैर, 2 बड़े शहरों की सैर कर ली उन्होंने। और मज़े की जो है वो बात यह है कि उन्होंने आखिरी दिन उनको टाइम मिला कि वो मज़ार कायद पे भी हाज़िरी दे लें। आखिरी दिन जनाब, पूरे मतलब शहरों में, हैदराबाद, पता नहीं जामशोरों में भी शायद गए थे, लूर लूर फिरने के बाद उनको जो है वो आखिरी दिन ख्याल आया कि वो कायदे आज़म है एक यहाँ, उनको भी ज़रा मतलब उनके भी मज़ार पर जाके फ़ोटो खिंचा लें। क्योंकि वैसे मेरे लिए हैरत की बात थी, आपस की बात है कि जब भी कोई कराची जाता है ना तो वो सबसे पहले एयरपोर्ट से हो, रेलवे स्टेशन से हो, कहीं उसका सबसे पहला रुख जो है वो मज़ार कायद पे होता है। सबसे पहले मज़ार कायद पे हाज़िरी देते, उसके बाद बाकी कोई और काम होता है। इन्हों की पर हर गल पुट्ठी है। मैं इंतज़ार ही करती रही और सोचती रही कि क्या जो सुहेल आफरीदी हैं ये जाकर मज़ार कायद पर माफ़ी मांगेंगे अपनी और अपने फितना खान की अमालों की और करतूतों की, ख़ास तौर पर जिना हाउस को आग लगाने पे और इस मुल्क के ख़िलाफ़ हर तरह की साजिश करने पर क्या ये मज़ार कायद पर जाकर कायद आज़म से माफ़ी मांगेंगे? तो वो वही हुआ जिसका मुझे
पक्का यकीन था कि नहीं हो सकता, इनके शर्म इनके पास से छू के नहीं गुजरी। इनको असूलन ज़रूर जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से उनके मज़ार के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अफसोस की बात यह है कि जब वो कराची की सैरें फरमा रहे थे उस वक़्त भी वो जो है वो टांग के अंदर एक बहुत तकलीफ़ दे जो है वो अटैक हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। और लेकिन यह है कि वो घूमनियाँ फिरनियाँ हो रही हैं, सेल्फियाँ खींची जा रही हैं जहाज़ में से। अच्छा, सो मच सो उनका वो देखे ना, इकॉनमी में सफ़र कर रहा है वज़ीर आला। बंदा पूछे भाई कौन सी एयरलाइन में जो ये हमारी जो लोकल होती हैं मुल्क के अंदर जो जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उसमें किसी में बिज़नेस क्लास नहीं होती। और ये जो पूछना ये है कि ये जो सारा टब्बर वो साथ लेके जाते हैं उनको पैसे कौन देता है? डिजिटल सहाफ़ी। सर मतलब कमाल है कि अब जब हमने पूछा कि भाई ये जो लगाए हुए तुमने ये चमचे कड़चे साथ, ये कौन से इदारे के सहाफ़ी हैं, तो अब उन्होंने उसका निकाल दिया डिजिटल सहाफ़ी। तो अगर इधर डिजिटल सहाफ़ी हो सकते हैं तो उधर जो डिजिटल सहाफ़ी सवाल पूछे थे उसमें क्या तकलीफ हो रही थी? उसके ऊपर इतना ह्यून क्राई किस चीज़ का था, बाय द वे। और साथ ही जो है वो फातिमा जिन्ना साहिबा का भी जो है वो मज़ार था, तो फातिमा जिन्ना के मज़ार के ऊपर जाके भी मतलब माफ़ी मांग लेते, कोई तौबा तायब कर लेते। जो गंदी हरकतें, जो बदज़बानी, जो बेहूदगी इनके जो है वो सोशल मीडिया सेल के थ्रू लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ की जाती है, उसमें माफ़ी मांग लेते। लेकिन नहीं सर, मतलब इनकी ना, इनका जो है ना वो कहते हैं ना कि एक बंदे को ढिठाई के जिस आला मर्तबे पे फ़ायज़ होना चाहिए उस पे फ़ायज़ हैं। इनको बिल्कुल शर्म कोलों नहीं लगी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो आपको मैंने याद कराना है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, एक आपको याद है कि एक बच्ची जो है वो सेफ सिटी के दौरे पे गई थी, तो बात करते करते वो बच्ची जो है वो ब्रीफिंग दे रही थी सीएम को कि वो क्या कर रही है, तो उसके सिर पे से दुपट्टा, एक हिजाब जो है वो फिसल गया, तो उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ठीक किया। उसके ऊपर भाई ऐसी मतलब लाला लाला मिच गई, बच्चियों के सिर पे ज़बरदस्ती जो हिजाब दे दिया, फलाना कर दिया। और कल जो है वो 2-3 वीडियोज़ आपने देखी। एक तो वीडियो ऐसी है जिसमें को 8 साल का 8-9 साल का बच्चा होगा, जिसको अपनी गोद में बिठाया हुआ है। इनके एक मौसूफ वज़ीर ने पहले तो किसी अननोन बच्चे को जिसका फैमिली रिलेशनशिप ना हो, उसको इस तरह से गोद में बिठाना कतई तौर पर नामुनासिब है। और फिर उसको जो है वो बहुत सर्कुलेट किया पूरे प्रोपेगेंडा सेल ने। वो देखे बच्चा सुहेल अफरीदी को मिलने आया, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था उस बच्चे से मिलते हुए कि एक तो वो बच्चा चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर है, उसके माली हालात इतने ख़राब है केपीके के अंदर कि वो वहाँ से जो है वो वहाँ पे उसको नौकरी भी नहीं मिली करने के लिए, चाइल्ड लेबर भी करने को नहीं मिली, और उसको कराची धक्के खाने के लिए आना पड़ा कि वो वहाँ पर जो है वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जो है वो रोज़ी कमा सके। तो ये डूब मरने का मुकाम है। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो 13 साल हैं उसके ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ है कि ये बच्चा जब शायद पैदा भी नहीं हुआ था तब से इनकी हुकूमत है वहाँ पर, और आज जो है वो उस बच्चे को सेलिब्रेट करें वो गाड़ी में। अच्छा, एक और मैंने देखा, वो तो एक यंग लड़का है, वो लड़का जो है बराबर में जो है वो बैठा हुआ है, और वो उसने अपना भी मुंह पहुंचा जिस कपड़े के साथ वो जो ये भाग रहा था, तो उसको हमने गाड़ी में बुला लिया, और उसके बाद जो है वो उसने उसी कपड़े से सुहेल अफरीदी का मुंह पोंछने की कोशिश की। तो ज़रा ये स्लो मोशन में करके दिखाइएगा कि सुहेल अफरीदी का रिएक्शन क्या है। उसने बड़ी नफ़रत से और बड़ी हकारत से उसको जो है वो परे किया है कि ये गंदा कपड़ा मेरे मुंह पे ना मारो, जिनको हमारे जो है वो हर बात पे ये इस तरह देख रही थी, इसका मतलब ये था, ये इस तरह कर रही थी। अब ये ज़रा देखिए, वो सिर्फ भाई टिकटॉक के लिए उस बच्चे को बुलाया गया था, उसको इतना फ्री नहीं कराना था कि वो जो है वो गंदा कपड़ा सुहेल अफरीदी के मुंह पे पहुंच देता। वैसे वो बहुत गरीब परवर आदमी, वैसे वो बहुत, और जो सबसे ज़्यादा गुस्सा और तकलीफ़ है मुझे वो उसके उस बयान पे है कि जिस पे पहले तो इसने कहा तुम्हारा आइन, तुम्हारा पाकिस्तान। मैं जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। ये इसका आइन नहीं है इस मुल्क, और ये इसका मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान जो है वो हमारा है सिर्फ। ये क्या कर रहे हैं बीच में, और उस बात को फिर उसने जस्टिफाई भी कर दिया। एक तो ये जो जो उसने स्टेटमेंट दिया कि जी अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो हमें सबूत दिए जाएं, उसको सबूत चाहिए। बारहा सबूत जो हैं वो इंटरनेशनली भी जो है वो दिखाए गए हैं और बताए गए हैं। और बाय द वे ये वहाँ पर पूरे कराची में पश्तों में तकरीरें फरमाते रहे,
और अब तो मतलब जो है वो आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक कुछ 27 लाख के करीब लोग हैं जो पश्तो बोलते हैं कराची के अंदर, और उसमें से 3.5 लाख अफ़गानी है। तो ये तो मतलब उसके बाद वो कह रहे हैं हमने तो स्ट्रीट मूवमेंट ही बहुत चला दी, इतना लोग आ गए थे और इतनी हमें पजीराई मिल गई है कि जिसका हिसाब किताब नहीं है। वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं, जिनको अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो शटअप कॉल नहीं देती, उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देती है पाकिस्तान में जो है वो अटैक करने के लिए, आप उनके साथ खड़े होते हैं। आप वही हैं जिन्होंने पैसे देने थे, उनके दफ्तर खुलवाने थे। आपको जो है ये आपकी जो आपके इन बिल्ट आपके अंदर ये जो एक तालिबान के लिए जो मोहब्बत है, और वो ज़ाहिर है ये तालिबान की मोहब्बत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत है। सिंपल सी बात है। मजलूम और शहीद और कातिल एक साथ नहीं हो सकते। या आप शहीद के साथ खड़े होंगे या आप कातिल के साथ खड़े होंगे। और जहाँ पर इतनी कुर्बानियाँ दी हों खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, उनके पुलिस एहलकारों ने, हमारे फ़ौज के इदारे के सिपाहियों ने, वहाँ पर आप खड़े होकर अफ़गानिस्तान का केस लड़ें। और बाय द वे उनका ये स्टेटमेंट बहुत चलाया जा रहा है अफ़गानी मीडिया के ऊपर। और अब ये जो वहाँ पर जाके जो पश्तो में बात कर रहे थे, जिनको बाय द वे वो आपको पता ना धमकियाँ देनी पड़ी, वीसी साहिबा के साहिब थे, आइंदा जो है वो आपने अगर अंग्रेज़ी में तकरीर की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा, और वहाँ पे आप पश्तो में तकरीर कर रहे थे। तो ये एक सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रॉक्सीज़ की जो है वो प्रॉक्सी के ज़रिए जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान जंग करेगा, या कोई भी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, उसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो इनके हमायती हैं, जो इनके साथी हैं, उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बात जो है इनको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और कल बड़ा ज़बरदस्त तलाल ने एक जुमला बोला कि आपको अफ़गानिस्तान बहुत पसंद है तो ये आप खुद चले जाएं या हम आपको भिजवा देंगे। मुझे लगता है कि आखिरी जो है वो हल यही निकालना पड़ेगा कि इनको एक कंटेनर में डालें और जाके जो है ना वहाँ पे तुरखम का बॉर्डर खुला के वहाँ पे इनको छोड़ाएं कि भाई अपने जो है वो यहाँ रह लो, तुम्हें बहुत खुशी है तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको इस मुल्क से ज़्यादा हर चीज़ अजीज़ है। इनको अपना लीडर भी मुल्क से ज़्यादा अजीज़ है। इनको अपनी घटिया टैक्टिक्स जो हैं वो भी इस मुल्क से ज़्यादा अजीज़ हैं। और इसीलिए हमारा इनका इख्तलाफ है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुल्क के अंदर से साजिश करे या मुल्क से बाहर से साजिश करे, वो पाकिस्तान का दुश्मन है और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।